किया जाता, तो इसलिए बोलता भाई पढ़ लो, मेहनत करो और ना देख लो। ठीक है, जब इनको नहीं मिल रहा तो आपको कहाँ मिलेगा, तो मेहनत करना सीखो। तो ढोलक बजाया करते थे, जैसे रिसर्च में ढोल ताशे बजाते हैं ना अपन, वैसे ढोलक बजाया करते थे। और दुख गया था, हर्ट हो गया था, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पीटी का लेक्चर अगर खराब हो रहा था, तो इसका रीजन दूसरा, इससे पहले ऑलरेडी आपने हमारी जो है फर्स्ट नॉवल की वीडियो देखी होगी, जहां पे मैंने 15 मिनट में पूरा नॉवल खत्म कर दिया। अगर आप चाहते हैं इसी में थर्ड नॉवल की वीडियो लेगा, तो फटाफट से जो टारगेट लाइक है वो 1000 लाइक्स का, जो टारगेट कमेंट है वो 500 का दे रहा हूं, इसे कंप्लीट कर दो, आपके लिए थर्ड नॉवल की वीडियो भी हम लेकर हाजिर हो जाएंगे। चलो वो बढ़ेंगे हमारे नॉवल की तरफ। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, तो ये हमारा नॉवल टू सर विद क्लब में कुछ मेजर कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है इया ब्रेथवेट, जो कि मेन कैरेक्टर है। फिर आती है गिलियन ब्लांचार्ड, फिर मिस डेल इवेंट्स, डेनम, पामेला डेर और मिस्टर फ्लोरियन। अब ये कौन है, क्या है, किस चीज के बारे में बात करिए, जैसे जैसे मैं कहानी में आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आपको मैं बताता जाऊंगा। चलो सबसे पहले टू सर विद लव की बात करें। टू सर विद लव की अगर मैं बात करूं, तो ये जो नॉवल है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, जो किसने लिखी थी? इया ब्रेथवेट ने लिखी थी। मतलब किसकी कहानी है? इया ब्रेथवेट की कहानी है। इया ब्रेथवेट का जो जन्म हुआ था वो 27 जन 1912 को हुआ था, और उनकी जो डेथ हुई थी वो 12 दिसंबर 2016 को हुई थी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, तो इया ब्रेथवेट एक नॉवलिस्ट थे, एक डिप्लोमेट थे, एक इंजीनियर थे और साथ ही साथ एक टीचर थे। तो हम इनके इंजीनियर लाइफ के बारे में थोड़ा, इंजीनियर नहीं एक्चुअली, हम इनके इंजीनियर लाइफ और थोड़ी सी टीचर लाइफ के बारे में हम लोग क्या यहाँ पे पढ़ने वाले। यहाँ पे अगर बात करूं, तो जो इया ब्रेथवेट थे वो रेसिज्म का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस कर। रेसिज्म मतलब जहां पे गोरे और काले का फर्क किया जाता है, उसको हम लोग क्या रेसिज्म बोलते हैं। जहां पे गोरे को सुप्रीम और जो सावला होता है उसको क्या किया जाता है, आपका सुप्रीम नहीं माना जाता है, उसके बारे में देखने वाले। ठीक है, जब कभी भी बस में ट्रैवल करते थे, उनके सावले रंग की वजह से उनको बहुत ज्यादा बुली किया जाता था। रेस्टोरेंट में जाते थे तभी भी उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। साथ ही साथ जब घर ढूंढने जाते थे अपनी गर्लफ्रेंड के, इनकी भी गर्लफ्रेंड थी, आपकी नहीं है, ठीक है, तो भी इनको क्या किया जाता था, बहुत ज्यादा बुली किया जाता था। इंटरव्यू के लिए जाते थे तो लोग इनको बाहर निकाल देते थे इनका रंग देख के, हालांकि ये क्वालिफिकेशन की बहुत ज्यादा अच्छी थी, ये स्किल्ड पर्सन थे, फिर भी इनको बाहर निकाल दिया जाता था। इसलिए बोलता भाई पढ़ लो, मेहनत करो और ना देख लो। ठीक है, जब इनको नहीं मिल रहा तो आपको कहां मिलेगा, तो मेहनत करना सीखो। अब यहाँ पे अगर बात करूं, साथ ही साथ ग्रीन स्लेट स्कूल में जब ये बच्चों को पढ़ाते थे तभी भी इनको बहुत ज्यादा बुली किया जाता था। हम लोग ग्रीन स्लेट स्कूल के मैटर के बारे में पढ़ने वाले। अब इया ब्रेथवेट की लाइफ के बारे में थोड़ा जान ले। इया ब्रेथवेट पैदा कहां पे हुए थे, पैदा और बड़े कहां हुए? ब्रिटिश गुयाना में हुए। वो अपने आप को क्या मानते थे? एक ब्रिटिश सिटीजन माना करते थे। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स में क्या किया, उन्होंने सर्व किया एज एन ऑफिसर, जहां पे उनको इज्जत भी मिलता था, प्यार भी मिलता था। लेकिन जिस दिन उनको जॉब से निकाला गया, उसके बाद उनको अपने ही लोग क्या एज एन आउटसाइडर ट्रीट करने लगे, उनके रंग के वजह से। अब ब्रेथवेट का जो एक्सपीरियंस था, जो एजुकेशन था, वो किसी भी काम का नहीं था। क्यों? क्योंकि जब कभी वो जॉब इंटरव्यूज में जाते थे, उनको मना कर दिया जाता, क्या कहकर, ये कह के मना कर दिया जाता था कि वो जॉब के लिए बहुत ज्यादा ओवर क्वालिफाइड है, या फिर जॉब की जो वैकेंसी तो वो ऑलरेडी फुलफिल हो गई है। अब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, तो इया ब्रेथवेट ने ये समझ लिया था कि अब जैसा, भाई देखो मेरा बिहेवियर सबके लिए सेम नहीं होगा, जो मेरे साथ जैसा रहेगा मैं उसके साथ वैसा रहूंगा। अगर कोई मेरे लिए अच्छा रहेगा तो मैं उसके लिए अच्छा, अगर कोई मेरे लिए खराब रहेगा तो मैं उसके लिए खराब रहूंगा। समझ में आ गया? फिर ग्रीन स्लेट स्कूल की अगर बात करूं, ग्रीन स्लेट स्कूल एक ऐसा स्कूल था जहां पर जितने भी शैतान बच्चे थे, जिनको अलग अलग स्कूल से निकाला था, वो सभी ग्रीन स्लेट स्कूल में आके पढ़ते थे और उनको एडमिशन ग्रीन स्लेट स्कूल देता था। अब इया ब्रेथवेट को जब वो पढ़ाते थे, उनको बहुत बार शर्मिंदा किया गया, उनकी बेइज्जती की गई। ठीक है, और उनको बहुत ज्यादा क्या किया जाता, उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था उनके रंग की वजह से। अब इया ब्रेथवेट अपने स्टूडेंट्स को क्या मानते थे? डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब मिशीवियस, इल मैनर, मतलब बदतमीज मानते थे। ठीक है, इनको ढंग नहीं है, ये सारी चीजें मानते थे। क्यों? क्योंकि वो क्या, बच्चे जो थे उनको पहले दिन से ही बहुत ज्यादा परेशान करते थे। जब कभी भी वो पढ़ाते थे तो वो ढोलक बजाया करते थे, जैसे रिसर्च में ढोल ताशे बजाते हैं ना अपन, वैसे ढोलक बजाया करते थे। साथ ही साथ गलत भाषा का उपयोग करते थे, उनको बुली करते। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी करती थी। ठीक है, लड़कियां भी हरास करती थी उनको। अब एक दिन इया ब्रेथवेट को गुस्सा आ गया और उन्होंने लड़कियों को डांट दिया। क्यों डांटा? क्योंकि वो स्कूल में एक लड़की को जैसे क्या करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, वो बिहेव नहीं कर रही थी, स्कूल के कायदे कानून तोड़ रही थी, इस वजह से उनको क्या किया गया, उनको डांटा गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स कंसीडर इया ब्रेथवेट। अब अगर इया ब्रेथवेट के माइंड में अपने बच्चों को लेकर एक छवि बनी है, तो वैसे ही स्टूडेंट्स के मन में भी इया ब्रेथवेट को लेकर एक माइंडसेट बन गया था कि ये जो है ये बाहरी का इंसान है। ठीक है, बहुत ज्यादा खड़ूस है, खुसट है, इसको पता नहीं कि एक सोशल एनवायरनमेंट में कैसे रहा जाता है, किस तरीके से बात की जाती है, ये पता नहीं है। ठीक है, अब इया ब्रेथवेट को ये चीज समझ में आ गई थी, गुस्से और डर से कभी भी मैं इनका दिल जीत नहीं पाऊंगा और इनसे कभी अच्छे से रह नहीं पाऊंगा, तो इसलिए इन्होंने अपनी टीचिंग स्टाइल और हैंडलिंग टेक्टिक्स क्या चेंज कर दिया। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो बच्चों से क्या,
बच्चों से एक अडल्ट की तरह बिहेव करेंगे, जैसे वो उसकी ही उम्र के वाले हैं, उनके ही उम्र के वाले। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने बोला कि हर एक लड़की को मैं क्या बुलाऊंगा, मिस बुलाऊंगा उनके नाम से पहले, ठीक है। और क्यों, क्योंकि वो मुझे सर बुलाते हैं, मतलब गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला कंसेप्ट, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला कंसेप्ट है। अब कल्चर एक्सपोजर बढ़ाने के लिए, मिलने जुलने के लिए, तो उनको फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते थे, एक्सकर्शन पे लेके जाया करते थे, म्यूजियम में लेके जाते करते थे, थिएटर्स में लेके जाते। वो अकेले नहीं जाते थे, गिलैन ब्लैंचर्ड के साथ जाते थे। क्यों कर रहा हूं मालूम है, क्योंकि इनका कोई था, समझ लो, समझदार हो तुम लोग, ठीक है। अब सिनॉप्सिस क्या होता है, बेसिकली ये पूरा एक जिस्ट होता है, पूरी कहानी का जिस्ट होता है, जो शॉर्ट में आपको वहां पे बताया जाता है। ब्रेथवेथ हाफ ईयरली जो रिपोर्ट होता है स्टूडेंट काउंसिल का, हाफ ईयरली जो रिपोर्ट होता है स्टूडेंट काउंसिल का, वो प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के, वो क्या करते हैं, उन्होंने आपके मिड टर्म तक क्या क्या चीजें पढ़ी है, क्या क्या चीजें सीखी है, उसके बारे में रिपोर्ट क्या उनको प्रेजेंट करना रहता है, ठीक है। ब्रेथवर्थ क्लास रिप्रेजेंटेटिव स्पीक नॉलेजली अबाउट द कोर्स ऑफ। अब ईआर ब्रेथवर्थ के जो क्लास के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना रिपोर्ट क्या किया था, प्रेजेंट किया था। उन्होंने अलग अलग चीजों के बारे में जो पढ़ा था, पीपल्स के बारे में, कल्चर्स के बारे में, कस्टम्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल रिलेशन और आपका इंटररेशियल कॉपरेशन, उसके बारे में बात किया। मिस जोसेफ और डेनम, जो कि मीटिंग में क्या किए थे, मीटिंग में अगर मैं बात करूं तो जो हेडमास्टर थे, फॉर एग्जांपल मैं हेडमास्टर हूं, तो एक साइड में मिस जोसेफ और एक साइड में मिस्टर डेनम। मिस जोसेफ और मिस डेनम कौन थे, ये ईआर ब्रेथवर्थ के स्टूडेंट थे, ठीक है। मैंने अभी बताया ईआर ब्रेथवर्थ अपने स्टूडेंट को मिस लगाते थे और लड़कों के लिए डेनम या फिर मिस्टर डेनम बुलाते थे, समझ में आ गया। तो मिस जोसेफ और मिस्टर डेनम क्या कर रहे थे, पूरा प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया था। वो तो मिस्टर फ्लोरियन के क्या आजू बाजू अगल बगल बैठे थे स्टेज पे। मिस्टर फ्लोरियन है, मिस्टर फ्लोरियन ने क्या किया, जो हेडमास्टर थे ग्रीन स्लेट स्कूल के, उन्होंने एक लंबी चौड़ी स्पीच दी और लंबी चौड़ी स्पीच से सबको पका दिया, मजाक कर रहा हूं, ठीक है, जैसे हर एक स्कूल में होता है, जहां पे उन्होंने फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे इनका स्पीच खत्म हुआ तो एक के बाद एक जो क्लास थी वो आ रही थी और अपना रिपोर्ट क्या सबमिट कर रही थी। जो छोटी क्लास थी वो सबसे पहले आ रही थी, फिर बड़ी क्लास क्या आ रही थी। फिर उसके बाद जो पैनल था टीचर का, वो चूज किया जाने वाला था, ठीक है। कैसे चूज किया जाता है, एक हार्ट होता है, हार्ट में सारे टीचर का चीट लिख के नाम लिखा थे। कोई भी रैंडम पर्सन आता, वो चीट उठाता और चीट में जिस भी टीचर का नाम लिखा रहता, वो टीचर्स आते स्टूडेंट्स के पूरे स्कूल के बिहाफ पे स्टूडेंट्स को जवाब देते। जो लोवेस्ट क्लास थी वो सबसे पहली क्लास थी जो आई, और ईआर ब्रेथवर्थ की क्लास सबसे बड़ी क्लास थी, इसलिए सबसे लास्ट में वो आई, ठीक है। मिस जोसेफ begins the highest class proceedings। अब मिस जोसेफ अपनी क्लास का प्रोसीडिंग क्या स्टार्ट करती, clarifying that the common theme underlying all their studies this term is interdependency of mankind। अब मिस जोसेफ ने बता दिया कि जो उनकी क्लास में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो सभी में वो सभी अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले, लेकिन उन सभी में एक जो टर्म में बहुत ज्यादा कॉमन देखने मिलेगा, वो क्या है, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड। कैसे एक जो इंसान होता है एक दूसरे पर निर्भर होता है। जो पॉटर था वो मैथ्स के फील्ड के बारे में बात करने वाला था, मिस पेग और जैक्सन ज्योग्राफी के बारे में बात करने, फॉरमैन आपकी फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला था, ठीक है। और साथ ही साथ फॉरमैन नहीं तो पूरा बोलते हैं ना शो स्टीलर होता है, तो इन्होंने पूरा शो था अपने नाम पे कर लिया, ठीक है। फिर मिस जॉर्ज हिस्ट्री पे रिप्रेजेंट करने वाले थे, मिस जॉर्ज सर डोमेस्टिक साइंस पे। डेनम ने तो पासा ही पलट दिया, इन्होंने अच्छा खासा क्रिटिसाइज किया किसको, सब्जेक्ट जो था पीटी और गेम्स का, उसको उन्होंने बोला ये जो पीटी और गेम्स का जो लेक्चर होता है एकदम फालतू है, बकवास है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। चोजन एट द रैंडम, अब टीचर्स को चूज किया था, कौन टीचर्स थे, मिस्टर वेस्टर्न, मिस डेल इवेंस और मिस फिलिप्स। डेनम ने एक इंक्वायरी देखी, परस्यूज एन इंक्वायरी ऑन द नेसेसिटी ऑफ रिक्वायरिंग ऑल द स्टूडेंट्स टू टेक पीटी। अब उन्होंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज किया कि हर एक बच्चे को क्यों जरूरी है पीटी का लेक्चर अटेंड करना। मिस्टर वेस्टर्न जो थे उनका जो ईगो था बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था, लेकिन मिस फिलिप्स जो थी, उन्होंने किसी ने सोचा नहीं था मिस फिलिप्स इतना अच्छा आंसर देंगी, लेकिन मिस फिलिप्स ने बहुत अच्छा आंसर दिया और बोलते ना बहुत ही उम्दार आंसर दिया, ठीक है। तो यहां पे हमारा सिनॉप्सिस पूरा खत्म हो गया। अब फटाफट नॉवल की कहानी समझते कि नॉवल की कहानी है क्या, चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो देखो 15 नवंबर के दिन हाफ ईयरली रिपोर्ट जो था स्टूडेंट काउंसिल का वो रिप्रेजेंट किया जाने वाला था, और ये आप देखते हो तो उस दिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जैसे जैसे बच्चे आ रहे थे वैसे वैसे उनके एक्साइटमेंट का लेवल भी क्या बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अभी एक्साइटेड इस वजह से भी थे क्योंकि वो जो पूरा दिन था वो स्टूडेंट्स ने अरेंज किया था, कंट्रोल भी स्टूडेंट्स ही करने वाले थे, प्रेजेंट भी स्टूडेंट्स ही करने वाले थे, ठीक है। जो टास्क था हर एक को क्या अलोकेट कर दिया था, उनके स्किल्स के और उनकी क्वालिटी के बेसिस पे अलॉट कर दिया था। अब होता है कि ना शो शुरू होने से पहले या फिर फंक्शन शुरू होने से पहले हर कोई खुशफुसाता रहता है, तो वैसे हर कोई क्या खुशफुसा रहा था। और उस दिन कोई भी असेंबली नहीं था, असेंबली मतलब स्कूल में हम जाते तो सुबह सुबह प्रेयर होती ना, तो उस दिन कोई भी असेंबली मतलब प्रेयर नहीं था। और जो बच्चे तो बहुत ही ज्यादा स्मार्टली ड्रेस पॉलिश हैंडसम बन के क्या आ रहे थे, ठीक है। बेल बजी 10 बजे, हर एक जो बंदा था वो फटाफट से ऑडिटोरियम की तरफ आ गए और एक साथ क्या बैठ गए।
मिस जोसेफ और डेनम, जो कि दो बहुत ज्यादा सीनियर स्टूडेंट्स थे, वो स्टेज पे बैठ गए। मिस्टर फ्लोरियन जो कि हेडमास्टर थे, एक तरफ मिस जोसेफ थी और एक तरफ मिस्टर डेनम थे, दोनों के अगल बगल, ठीक है। और हर एक बंदा जो था आराम से शांति से क्या बैठा हुआ था। अब मिस्टर फ्लोरियन उठे, मिस्टर फ्लोरियन उठने के बाद, ठीक है, वो उन्होंने जो स्कूल की जो उठे और स्कूल की जो एम्स और पॉलिसी थी उसके बारे में बात किया, हर एक बच्चे का क्या कंट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में बात किया। साथ ही साथ जहां जहां जरूरी था वहां उन्होंने स्कूल की तारीफ भी की थी, और जहां जहां खामियां थी उसके बारे में बताया। जहां पे उन्होंने जनरल इंप्रूवमेंट के बारे में बात किया कि क्लीनलीनेस, कंडक्ट और जो पर्स्यू ऑफ नॉलेज उसको हमने और इंप्रूव करना है। जब ईया ब्रेथवेट ने ये चीजें सुनी, ठीक है, जब वो ऑडियंस में बैठे हुए थे, जब ये चीजें सुनी तो उनको कहीं ना कहीं बोलते ना एक आइडिया आया कि जो हमारे मिस्टर फ्लोरियन है जो हेडमास्टर, उनको हर एक चीज के बारे में अच्छा आइडिया कि स्कूल कहां पे अच्छे से काम कर और कहां पे नहीं अच्छे से काम कर। फिर मिस जोसेफ उठी। मिस जोसेफ कौन थी, मुझे 4 सेक्शन में फटाफट कमेंट में बता देना, ठीक है। और उठी और उन्होंने एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया, क्या काउंसिल का पर्पस क्या था, उसकी मेन एक्टिविटी क्या, उसके बारे में बताया, ठीक है। जहां पे बता कि हर एक क्लास से हर एक बंदा आएगा, ठीक है, और हर एक स्टूडेंट आके हर क्लास में से हर एक सब्जेक्ट के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। उन्होंने उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा है ईस्टर के बाद ईस्टर तक, उसके बारे में क्या बताएंगे, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव हैव बीन चूजन फॉर इच सब्जेक्ट, उन्होंने बताया हर एक सब्जेक्ट के एक रिप्रेजेंटेटिव की हमने चूज करके गया। व्हेन ऑल द क्लासेस, अब जब सब सारी क्लासेस क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, तो एक पैनल का जो एक टीचर्स का जो पैनल है वो इनवाइट किया जाएगा, जो स्टेज पे बैठेंगे और हर एक क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, किसके बिहाफ पे, स्कूल के बिहाफ पे, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ द पैनल एज विथ एवरीथिंग एल्स वाज एंटायरली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रन एंड नो मेंबर्स ऑफ द स्टाफ ड्यू आइदर हाउ मेनी और व्हिच टीचर्स वुड बी इनवाइटेड टू सिट। अब यहाँ पे ये पूरा मैटर जो था बच्चों के हाथ में था, तो किसी को भी पता नहीं था कि कौन सी टीचर आएंगी, कितनी टीचर्स आएंगी जो पैनल पे क्या बैठेंगी। अब जो रिपोर्ट था वो लोएस्ट क्लास से स्टार्ट होता है, 12 साल के बच्चे सब जिन्होंने पिछली गर्मियों में स्कूल ज्वाइन किया था उनसे स्टार्ट होता है। वो बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे, बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आपको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया और रिपोर्ट जो थी वो शॉर्ट हो गई थी, क्योंकि घबरा रहे थे तो थोड़ा कम ही बोला उन्होंने, ठीक है। अब क्लास आफ्टर क्लास एक एक करके जो क्लास थी वो खत्म हो रही थी। इन द रिपोर्ट एम्फेसिस वाज ऑन व्हाट दे हैव अंडरस्टूड रादर देन ऑन व्हाट दे वर एक्सपेक्टेड टू लर्न। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट का मेन मकसद ये जानना नहीं था कि बच्चों ने क्या सीखा है, कि हम जो चाहते थे बच्चों ने सीखा है कि नहीं सीखा, ये जानना मेन पर्पस नहीं था। मेन पर्पस ये था कि जितनी भी चीजें पढ़ाई गई उनमें उन्होंने क्या क्या सीखा है, उनको क्या समझा है, ये जानना एक मेन रीजन था। अब ब्रेथवेट की क्लास का टर्न आ गया और ये जो थे यहाँ हमारे ब्रेथवेट थे बहुत ज्यादा एंशियस हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेनम उठे, डेनम ने अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनके क्लास के हर एक सब्जेक्ट उनका नाम लिया, जैसे पॉटर अरिथमेटिक के बारे में बात, सेपियानो नेचर स्टडी, मिस पैगो जैक्सन ज्योग्राफी के बारे में, मिस डेल फॉरमन फिजियोलॉजी, मिस डॉट हिस्ट्री के बारे में, डेनम पीटी और गेम्स के बारे में, मिस जोसेफ डोमेस्टिक साइंस के बारे में बात कर रहा है। ब्रेथवेट फेल्ट टेरिबली प्लीज्ड एंड प्राउड टू सी द कॉन्फिडेंट कर्टेसी विथ व्हिच डेनम यूज्ड द टर्म मिस इन एड्रेसिंग ईच ऑफ द सीनियर गर्ल्स। जहां पर अब कहीं ना कहीं ईया ब्रेथवेट डेनम की जो बातें थे सुनकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे, क्यों, और उनको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि किस तरीके से उनके जो सीख थी कि कैसे डेनम हर एक जो लड़की थी, हर एक जो लड़कियां थी उनके नाम क्या मिस, उनको रिस्पेक्ट किस तरीके से दे रहा है वो देख के, ठीक है। अब जैसे जैसे नाम बुलाया तो हर एक बंदा आया और बंदे आके क्या स्टेज के आजू बाजू में क्या सिटिंग एरिया में बैठ गया। मिस जोसेफ उठी, उन्होंने एक शॉर्ट एड्रेस दिया कि उनकी क्लास क्या रिप्रेजेंट करने वाली है। साथ ही साथ हर एक लेसन में उन्होंने बताया कि हर एक सब्जेक्ट में एक जो कॉमन थीम है हमारा क्या, ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, भाईचारा जो एक मैनकाइंड के बीच में, उसके बारे में उन्होंने बात की। They'll be learning through each subject how all mankind was interdependent in spite of geographical location and differences in color, races and creeds। जहां पर ये बता रही थी कैसे हर एक सब्जेक्ट में उन्होंने ये चीज समझी कि हर एक जो इंसान है वो कैसे एक दूसरे से क्या डिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करता है बिना किसी जोग्राफिकल बाउंड्रीज या फिर रेस या फिर कलर के डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हैं। उन्होंने सबसे पहले किसके बुलाया, पॉटर को बुलाया। पॉटर जो बात कर रहे थे वो किसके वेट्स और मेजर्स के बारे में बात करने वाले थे, उनके रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे, किलोग्राम और पाउंड के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे, मीटर और फुट के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। हर एक बोलते हैं कि दुनिया के अलग अलग कोने में कहीं पे मीटर तो कहीं पे फुट, कहीं पे किलोग्राम तो कहीं पे पाउंड किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग जो एक दूसरे पे क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, उसको नापते और अपना कॉपरेशन दिखाते हैं, तभी ये यूनिट्स कैलकुलेट करने में इजी होती है, वरना हो नहीं पाती।
फिर सैपियानो आता है, सैपियानो नेचर स्टडी के बारे में बात करता है, जहां पे वो पेस्ट की स्टडी करके आता है, जहां पे वो स्पेशली ब्लैक रॉट जो व्हीट पे होती है उसके बारे में बात करते हैं, जो वॉल वेविल कॉटन पे होती है उसके बारे में बात करते हैं, और जो कोलोरेडो जो पोटैटोस पे होती है, बीटल्स होती है, उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे जो कंट्रीज है, हर एक कंट्री क्या करती है, अपनी अपनी नॉलेज को क्या एक साथ लेकर आ रहे और लेकर आके इनके बिहेवियर्स के बारे में क्या पढ़ रहे, ठीक है, इनकी ब्रीडिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ रहे, इनके माइग्रेशन जो है इन पेस्ट की, इनके बारे में स्टडी क्या करे, और कहीं ना कहीं कैसे उनका जो थ्रेट है, इनका जो डर है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे बात करूं फर्नमैन आया फिजियोलॉजी, उन्होंने अब फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अब जो फर्नमैन थे ये भाई अलग ही बंदे थे, इन्होंने पूरा शो था बोलते ना कि चुरा लिया था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे वो स्टेज पे आए तो उन्होंने इशारा किया तो दो लोग आए, कौन आए, वेल्श और एलिसन आए, और वो क्या लेकर रहे थे, स्केलेटन लेकर रहे थे, ठीक है, एक कोना ये पकड़े थे, एक कोना ये पकड़े थे, और बीच में जो हड्डी का ढांचा यानी स्केलेटन था वो क्या घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। और ये घूमता हुआ जब दिखाई दे रहा था तो ऑडियंस में बैठे हर एक बंदा जो क्या था जोर जोर से हंसने क्या लगा। लेकिन जब फर्नमैन ने बोलना चालू किया तो ये जो पूरी की पूरी हंसी थी मानो कि एनवायरमेंट से पूरी क्या गायब हो गई थी। इसकी जो वॉइस थी बहुत ज्यादा क्लियर थी और बहुत ज्यादा शार्प वॉइस थी। कामली फर्नमैन ने बताया कि ये जो स्केलेटन है फीमेल का स्केलेटन है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये चाइनीज है, फ्रेंच है, जर्मन है, ग्रीक है, या फिर ब्राउन है, या फिर व्हाइट है? तो कोई भी बता नहीं पाया। तो यहाँ पे फर्नमैन ने क्या बोला कि देखो हम सभी बने एक ही तरीके से, बस हमारी जो ग्रोइंग है, हमारी जो परवरिश है सिर्फ वही अलग है, बाकी हम सब क्या एक ही जैसे ही है। फिर मेल्स डेराइव फिजियोलॉजी के बारे में बात करी थी, जो प्रॉब्लम्स जो ह्यूमैनिटी क्या फेस कर रहा था, किसके टर्म में, सिकनेस के टर्म में, डिजीज के टर्म में, एडवांस टर्म में, ये सभी को हम क्या कर सकते हैं, हम सभी कम कर सकते हैं अगर हम क्या कर सकते, एक दूसरे की एडवाइस जो असिस्टेंस है इंटरनेशनली क्या करें, एक्सचेंज करें। तो उन्होंने इस चीज के बारे में बात किया। मिस डॉट हिस्ट्री के बारे में बात करें, जो इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन हुआ था, एज ऑफ रिनाइंसेंस वाला पीरियड हुआ था जहां पे पूरी चीजें बदलावी थी, उसके बारे में बात किया, ठीक है, जहां पे उन्होंने बताया कि जो स्ट्रगल्स थे इंडिपेंडेंस मेन के, जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, उसके बारे में बात करा, जो उनका एफर्ट्स था एक रिलीजियस ट्रेडिशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, जो उनका एफर्ट्स था जो रिलीजियस ट्रेडिशंस एस्टैब्लिश हो गए जो किसी मतलब के नहीं थे उसको ब्रेक करने का, उसके बारे में उन्होंने बात किया। साथ ही साथ जो टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस जो था वो कैसे शुरुआत हो, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने बात किया। अब डेनम आते, डेनम किसके बारे में, पीटी और गेम्स के बारे में बात कर रहे थे। इनकी जो रिपोर्ट थी थोड़ी सी शॉकिंग थी, क्योंकि इन्होंने पीटी और जो गेम्स का जो पैटर्न स्कूल में फॉलो किया उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, और उन्होंने सीधा सीधा बोला कि कहीं ना कहीं इसका कोई भी एडवांटेज नहीं होता है, डिसएडवांटेजेस होता है। उन्होंने कंप्लेन किया कि जो पीटी के लेक्चर्स होते हैं इल कंसिडर्ड, कुछ मतलब नहीं होता, पॉइंटलेस होते हैं, जो रूटीन है बहुत ज्यादा खराब है और इसका कोई भी फायदा होता हमें नहीं है। जब ये सारी चीजें इन्होंने बोली तो ऑडियंस में बैठे सभी लोग क्या जोर शोर से क्या आवाज निकालने लगे, उसको चीयर करने लगे, ठीक है। जब रिपोर्ट खत्म हुआ तो डेनम ने क्या किया, दो बच्चों को बुलाया रैंडमली ऑडियंस में से और उनको बोला कि हर एक टीचर का यहाँ पे नाम लिखने के लिए, ठीक है, और सारे को स्लिप उसको क्या कर लिया, उन्होंने फोल्ड करके एक हैट में डाल दिया। फिर रैंडमली क्या किया, उन्होंने टीचर्स का नाम उठाया, 3 टीचर्स का नाम निकाला, मिस्टर वेस्टम, मिस डेल इवेंस और मिस फिलिप्स। किसी को पता नहीं था चीट पे किसका नाम है, रैंडमली उठाया गया था। तो टीचर का पैनल आया, डेनम और मिस जोसेफ let the others off the stage and the teachers took their seat। अब डेनम मिस जोसेफ भी क्या नीचे उतर गया और जो टीचर्स जिनको चुना गया था वो अब स्टेज पे चले गए। अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया था। टीचर्स had no briefing and were often caught out stammering in their indecision। कहीं ना कहीं अगर जो टीचर्स थे अब उनको किसी भी चीज का आइडिया नहीं था और वो हकलाते हुए घबराते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अगेन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देखने मिला, जहां पर जो फिलिप्स थी, मिस फिलिप्स थी, किसी ने अश्यूम नहीं किया था ये इतना अच्छा आंसर देंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दे दिया, हर एक चीज का बहुत क्लियरली आंसर क्या वो दे रही थी। शी डेल्ट विद द क्वेश्चन पुट टू हर विद candor and authority and would often intervene skillfully to assist one of the others without causing embarrassment। जहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर जो बाकी टीचर्स भी थी जो घबरा रही थी, डर रही थी, उनको भी ये बहुत अच्छी तरीके से असिस्ट कर रही थी और उनको भी क्या सपोर्ट कर रही थी उनके आंसर्स को लेकर। और जितनी भी आंसर्स वो दे रही थी बहुत ज्यादा लॉजिकल, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बोलते ऑथोरिटी वाइज दे रही थी, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियर और कट टू कट आंसर दे रही थी, ठीक है। He could not effectively support the PT exercises for which he was partly responsible as having a one definite physical advantage। लेकिन अगर बात की जो वेस्टर्न थे, वेस्टर्न का मैंने बोला ना कि जो दिल था वो दुख गया था, हर्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पीटी का लेक्चर अगर खराब हो रहा था तो इसका रीजन ये भी एक थे जिसकी वजह से पीटी का लेक्चर खराब हो रहा था, क्योंकि पीटी के लेक्चर को थोड़ा भी सपोर्ट करते नहीं थे। अब डेनम ने इंसिस्ट किया, डेनम एक ट्रेन बॉक्सर था, उन्होंने इंसिस्ट किया that such exercises were only advantageous if practiced daily and for more sustained period।
जहां पे डेनम ने ये बोला कि अगर एक्सरसाइज और पीटी तभी अच्छा हो पाएगा जब उसको डेली बेसिस पे क्या किया जाए, एक्सरसाइज करवाया जाएगा, तभी इसका मतलब वरना मतलब नहीं है। पीटी वो भी हफ्ते में 2 बार सिर्फ, और वो सिर्फ 20 मिनट के लिए, ये सब क्या पूरा का पूरा टाइम वेस्ट का कुछ भी मतलब नहीं, ऐसा डेनम ने क्या बोला। ठीक है, शी रिमाइंडेड, जस्ट उसने रिमाइंड, जो मिस फिलिप्स से उन्होंने बताया कि हर एक जो सब्जेक्ट है इंक्लूडिंग पीटीओ गेम्स ये सभी डिजाइन किया गया है ताकि बच्चों का प्रॉफिट हो। हमने ये नहीं कि जो प्रो लेवल के उनके हिसाब से किया, जिनको कुछ नहीं आता है, जो 0 लेवल वाला बंदा उनके हिसाब से सारी चीजें का डिजाइन किया ताकि बच्चों का क्या किया जा सके, ग्रोथ क्या दिखाया जाए। अब स्कूल की जितनी भी फैसिलिटी, उस फैसिलिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो स्कूल में बहुत अच्छी सर्विसेज क्या प्रोवाइड की जा रही, ठीक है। उसमें से हो सकता है कि तुम में से जो बड़े बच्चे, ठीक है, कि अगर कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें तुम शायद हेल्प क्या कर सकते हो। सम ऑफ यू शी कंक्लूडेड fixing denim with innocent side are fortunate in your own fine physical development and do not really need the few major helpings of PT। जहां पे उन्होंने बोला कि हो सकता है कि डेनम तुम फिट हो, फिजिकली फिट हो, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, लेकिन स्कूल में ऐसे भी बच्चे जो कमजोर है, ठीक है, उनके लिए बहुत ज्यादा क्या फायदेमंद है, ठीक है। देन व्हाई डू वी हैव टू टेक पीटी, व्हाई डोंट दे टेक ओनली द किड्स हु नीड। यहां फिर डेनम बोलते हैं तो हमें क्या लेने की जरूरत है पीटी, जिनको जरूरत है सिर्फ उनको ही भेजो। The rest of us can have a game of football or something instead doing a lot of dark things that not too good us। तो यहाँ पे ये बोलता है कि हम पीटी खेल सकते हैं या हम फुटबॉल खेल सकते हैं या फिर कुछ और स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, और ये अगर हम करें तो इसका हमारा कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। हर बेबी ब्लूज आई ट्विंकलिंग हर डिलाइट एट क्रॉसिंग ऑफ स्टेज, ठीक है। आई फील श्योर दैट यू विल सी द पॉइंट इन दैट, ठीक है। लेट्स से इट्स मच एन एक्सरसाइज ऑफ द माइंड एज इट्स ऑफ द बॉडी। डेनम क्या बोलता है कि ये जो एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी की एक्सरसाइज कम और माइंड की एक्सरसाइज ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है, The whole time table in this school is meant to help you in the world after you leave here। यहाँ पे बोल रही है कि अगर मिस फिलिप्स बोलती है कि अगर तुम्हें जो चीज पसंद है अगर वो तुम वो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग का पार्ट है, और ये जो भी चीजें तुम्हें यहाँ पे सिखाई जाती है या फिर बताई जाती है तो इस मतलब से नहीं बताई जाती है कि तुम स्कूल में फायदा हो, ये इस चीज से बताई जाती है कि तुम जब स्कूल से बाहर निकलो तो एक जो रियल वर्ल्ड में अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लायक क्या बन सको, तो इस वजह से बनाया है। समझ में आ गया। तो ये जो चीज थी इसके डेनम सुनने बाद एकदम शांत हो गया। पुअर डेनम न्यू दैट ही हैड बीन आउटवेटेड। यहाँ पे पुअर डेनम को पूरा पता चल गया था कि भैया इसको हरा दिया गया है, ठीक है। मिस फिलिप्स की जो स्माइल थी वो क्लियरली बता रही थी कि कैसे प्यारे से चीजों को कैसे चीजों को बहुत प्यार से क्या हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा जो नॉवल है मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा नॉवल खत्म कर दिया। अगर आप चाहते हो कि और अगली नॉवल की वीडियो लेकर तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। तो मिलता है हमारे अगली वीडियो, तब तक ले घर पे सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।